आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 छात्रों के लिए आज से टिकट बिक्री। रायपुर इंडोर स्टेडियम में 800 में मिलेगी टिकट। 2000 वाली टिकटें 6 मिनट में बिकी। छत्तीसगढ़ में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, 7 दिन में बनेगा मैरिज सर्टिफिकेट। फर्जी शादी बाल विवाह पर लगेगी रोक। राजिम संगम की पवित्रता पर सवाल, आस्था का केंद्र। गंदगी का दृश्य, छत्तीसगढ़ का प्रयाग बदहाल, श्रद्धालु नाराज। CSEB के इंजीनियरों का कमाल, 60 साल पुराने जर्मन मशीन को सुधारा। जर्मन कंपनी ने किए हाथ खड़े। $26 करोड़ का धान बर्बाद, बैच ने दिखाया मरा चूहा, बोले धान पचा नहीं पाए। बीजेपी बोली देश को किसने कुतरा जनता जानती है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा। इसके लिए आज 16 जनवरी सुबह 10 बजे से स्टूडेंट काउंटर ओपन है। स्टूडेंट इंडोर स्टेडियम जाकर टिकट ले सकते हैं। स्टूडेंट टिकट का रेट 800 रुपए है। एक आईडी पर केवल एक स्टूडेंट को टिकट मिलेगी। वहीं अन्य कैटेगरी के लिए गुरुवार शाम 7 बजे से टिकट विंडो ओपन की गई है। हालांकि सुबह 8 साढ़े 8 बजे से 2500, 3000 और 3500 वाली टिकटें सोल्ड नहीं हो पाई, जबकि 2000 वाली टिकट विंडो ओपन होने के 6 मिनट के भीतर ही सोल्ड हो गई थी। इस बार संघ ने केवल एक फेज में टिकट जारी की है। इसके बाद अब कोई विंडो ओपन नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में विवाह का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार के विधि विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के अनुसार जिन दंपत्ति का विवाह 29 जनवरी 2016 के बाद हुआ है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से विवाह पंजीयन कराना होगा। सरकार ने विवाह पंजीयन को अनिवार्य करने के पीछे कारण बताते हुए कहा है कि इससे फर्जी और दिखावटी शादियों पर रोक लगेगी। इसके अलावा बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं पर नियंत्रण होगा और महिलाओं के कानूनी अधिकार मजबूत होंगे। विवाह पंजीयन नगर निगम, नगर पालिका, जनपद पंचायत या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कराया जा सकता है। अगर आप नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं तो आपका पंजीयन नगर निगम कार्यालय में होगा। इसके अलावा चॉइस सेंटर के जरिए भी विवाह पंजीयन कराया जा सकता है। शादी के 1 महीने के अंदर पंजीयन कराने पर शुल्क 20 रुपए है। अगर पंजीयन 1 माह के बाद कराया जाता है तो इसके लिए 520 रुपए देना होगा। छत्तीसगढ़ के धार्मिक और सांस्कृतिक मानचित्र में विशेष स्थान रखने वाला राजिम त्रिवेणी संगम आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन वर्तमान हालात देखकर मन झकझोर उठता है। राजिम त्रिवेणी संगम में पैरी, सोंढूर और महानदी 3 नदियों का संगम है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस पवित्र स्थल पर निस्तारी का गंदा पानी और राइस मिलों का दूषित अपशिष्ट खुलेआम छोड़ा जा रहा है। कई श्रद्धालु नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं कि आस्था के इस केंद्र में गंदगी देखकर मन आहत होता है। दरअसल राजिम में त्रिवेणी संगम के अलावा सदियों पुराना भगवान राजीव लोचन और भगवान कालेश्वर नाथ महादेव के मंदिर हैं, लेकिन संगम क्षेत्र में घास, काई और झाड़ियों का अंबार पड़ा हुआ है, जो आस्था और पवित्रता के माहौल को बिगाड़ रहा है। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी धार्मिक आस्था और महत्व होने के बावजूद महानदी के संरक्षण के मुद्दे पर कम की आवाज उठ रही है। सवाल यह है कि क्या आस्था के नाम पर नदियों को यूं ही गंदा किया जाता रहेगा? कब जागेंगे प्रशासन ताकि राजिम त्रिवेणी संगम फिर से अपनी पवित्रता पहचान हासिल कर सके? यहाँ का व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति है, गंदगी से भरा हुआ है। संगम तो है, लेकिन संगम के लायक कहीं नहीं दिख रहा है। कूड़े कचरा अव्यवस्थित है। आए हैं उतना दूर से, तब नहा के तो जाएंगे ही, लेकिन इच्छा नहीं हो रहा है नहाने का। ये दयनीय स्थिति देख के बहुत ज़्यादा देना चाहिए।
प्रयास करना चाहिए। इतना बड़ा संगम है, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है ये, तो इसको देखते हुए शासन को बहुत ही जल्दी इसको मेला से पहले तुरंत व्यवस्था करना चाहिए। नहीं, राजिम तो है बहुत अच्छी जगह, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख के वो गड़बड़ लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है बजट नहीं आता होगा, पैसा नहीं होगा, वो तो सब आता होगा, लेकिन हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी प्राचीन मंदिर है ये, 9वीं शताब्दी के मंदिर है, प्राचीन है, कुंभ मेला के इनको दर्जा मिला हुआ है, लेकिन व्यवस्थाएं देख के बहुत तकलीफ पीड़ा हो रही मन में। नहा कैसे रहे 2 दिन साथ में? अब बस यही ना, गटर के पानी में नहा रहे हैं ऐसे लग रहा है, गंदा पानी आ रहा है उसी में नहा रहे हैं। कुछ व्यवस्था है नहीं है, कुछ डैम टाइप बना दें कि नहाने की कुछ व्यवस्था बना दें, अस्थायी रूप से कुछ ऐसे घाट टाइप बना दें, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अगली बार आने के लिए फिर अब आएंगे जरूर, दर्शन करेंगे, लेकिन स्नान नहीं कर पाएंगे। होटल रूम लेके उधर ही स्नान करेंगे। कोई भी आता है दर्शनार्थी, यहाँ पर्यटन स्थल है, यहाँ साफ सुथरा कोई जगह नहीं, नहाने के लिए कोई स्थल नहीं है, ठिकाना से न पानी भी नहीं है, पूरा गंदगी ही गंदगी है। यहाँ हमारे यहाँ के विधायक है और ध्यान नहीं दे रहा है। आते हैं बेचारे लोग ऐसे पानी छिट कर जाते हैं, बस वैसे ही बस छिट कर जाते हैं। कहलाते हैं यहाँ पर्यटन स्थल है बोलते हैं, यहाँ पर्यटन स्थल के हिसाब से यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। अस्सी वाले आते हैं बेचारे लोग, क्या करते हैं ऐसे ही डूब कर जाते हैं, वही गंदगी पानी को लेते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों ने लगभग 60 साल पुराना जर्मनी में बनी मशीन को सुधार दिया है। यह रेडियल ड्रिल मशीन खराब होने के बाद 20 सालों से भिलाई स्टील प्लांट में पड़ी थी। इसे 1965 में जर्मनी की कंपनी से खरीदा गया था। कई सालों तक उपयोग में न आने के बाद इसमें तकनीकी दिक्कत हो गई थी। इसके बाद एक्सपर्ट को बुलाया गया, लेकिन एक्सपर्ट से मरम्मत नहीं कर पाए। जर्मनी के निर्माणकर्ता कंपनी से भी संपर्क किया गया, लेकिन पार्ट्स उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्होंने रुचि नहीं ली। इसके बाद कंपनी को इन हाउस तकनीकी स्टाफ ने स्वयं इसके यांत्रिक और विद्युत हिस्सों को सुधारने का बीड़ा उठाया और इसे पूरी तरह कार्यशील बना दिया। इस उपलब्धि पर कंपनी के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह और प्रबंधक निदेशक राजेश कुमार शुक्ल ने कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने इसे विभाग दक्षता और आत्मनिर्भरता और संसाधन के बेहतर उपयोग का उदाहरण बताया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में अब तक 26 करोड़ का धान खराब हो चुका है। कवर्धा जिले में चूहे, दीमक और बारिश से 7 करोड़ का धान खराब हुआ है। जशपुर में 7 करोड़ का धान गायब होने का मामला सामने आया है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में साल 2024-25 में खरीदा गया 20,000 क्विंटल धान खराब हो गया, जिससे शासन को 6 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। वहीं महासमुंद जिले के 5 संग्रहण केंद्रों में करीब 5.5 करोड़ का धान सूख गया। कुल मिलाकर प्रदेश में 25 करोड़ से ज्यादा धान के नुकसान होने की बात सामने आई है। अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि बस्तर में 1,46,000 क्विंटल धान खराब हो चुका है। बस्तर के धान खरीदी केंद्र में दीपक बैज ने 2 मरे चूहे को दिखाते हुए कहा कि यह चूहे बस्तर पहुंचते पहुंचते मर गए। वहीं राजधानी रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने खाद्य मंत्री को चूहा पकड़ने वाला पिंजरा भी सौंपा है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि देश को चूहा बनकर 50 साल तक कुतरने वाला और प्रदेश को दीमक की तरह चाटने वाला कौन है, यह जनता जानती है। इसलिए कांग्रेस से यह सब प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करें। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बिलासपुर में युवाओं ने पैदल मार्च किया। भर्ती प्रक्रिया में धांधली और गलत तरीके से नियमों में बदलाव का आरोप लगाते हुए सैकड़ों प्रतियोगी पैदल ही रायपुर के लिए रवाना हो गए।
युवाओं का कहना है कि उन्हें शुरू से ही भर्ती के नियमों को स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है और अब अचानक नए नियम थोप दिए गए हैं। प्रतियोगियों ने पुलिस लाइन से हाथों में तख्तियां लेकर पैदल मार्च की शुरुआत की। नारेबाजी करते हुए ये युवा अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए रायपुर की ओर रवाना हुए। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने उन्हें गुमराह किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भर्ती फॉर्म भरते समय बताया गया था कि किसी भी जिले से आवेदन किया जा सकता है, लेकिन अब नियम बदल दिए गए हैं, जिससे कई उम्मीदवार आयोग घोषित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बेलतरा में सरपंच पति रामरतन कौशिक और पूर्व प्राचार्य कावेरी यादव ने मिलकर सरकारी स्कूल से खिड़की, दरवाजे, चैनल गेट और टाइल्स उखाड़ दिए। इसके चलते नवनिर्मित स्कूल भवन उद्घाटन से पहले ही खंडहर में तब्दील हो गया। शिकायत की जांच शिक्षा विभाग ने गंभीर अनियमितता का खुलासा किया। साथ ही जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने रतनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला बेलतरा शासकीय हाई स्कूल का है। इससे पहले जब नवनिर्मित स्कूल से टाइल्स, खिड़की और लोहे के गेट गायब होने की जानकारी सामने आई, तब भी पूर्व प्राचार्य ने चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं कराई। इस लापरवाही के चलते लोक शिक्षण संचालनालय ऋतुराज रघुवंशी ने करीब 5 माह पहले प्रभारी प्राचार्य कावेरी यादव को सस्पेंड कर दिया था। वहीं डीईओ को जांच रिपोर्ट के आधार पर चोरी की शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। जांच में सामने आया कि स्कूल के प्राचार्य ने खिड़कियां और दरवाजे निकलवाने के लिए सरपंच पति को सहमति दे दी। उन्होंने इसके लिए विभाग के अफसरों से भी अनुमति नहीं ली और न ही उन्हें इसकी जानकारी दी। जब ग्रामीणों ने स्कूल भवन को खंडहर देखा, तब उन्होंने घटना की जानकारी अफसरों को दी। छत्तीसगढ़ शासन ने वन विभाग में 4 भारतीय वन सेना अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार नवीन सुजादुद्दीन को प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण APCCF वन प्रबंधन के पद पर नियुक्त किया गया है। रमेश जांगड़ी को वन उप संरक्षक बीजापुर बनाया गया है। रंगानाथ रामकृष्णा को वन उप संरक्षक दंतेवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जाधव सागर रामचंद्र को वन उप संरक्षक परियोजना निर्माण के पद पर पदस्थ किया गया है। गरियाबंद के छूरा जनपद पंचायत में सीईओ सतीश चंद्रवंशी और उपाध्यक्ष कुलेश्वर सोनवानी के बीच विवाद गरमाता जा रहा है। उपाध्यक्ष सोनवानी ने सीईओ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जी बिल तैयार कर राशि निकलवाने और बिना अनुमोदन के खर्च कर जैसी मनमानी की है। साथ ही कुछ सरपंचों ने भी आरोप लगाया है कि सीईओ ने जीएसटी बनवाने के लिए 3000 रुपए, मिटाई कार्य के लिए 3000 रुपए वसूल किए हैं, जबकि बिल नहीं दिए गए हैं। इन आरोपों का ऑडियो और स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि इनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सीईओ सतीश चंद्रवंशी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं उपाध्यक्ष कुलेश्वर सोनवानी ने मामले की जाँच कराने की मांग की है। और जनपद पंचायत छुरा में सीईओ चंद्रवंशी सर जी ने हर पंचायत से 3000 जीएसटी प्लस 3000 पैसे अलग से लिए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इस बात मैं सरपंच संघ का कोषाध्यक्ष में पद में हूँ और ये बात मैंने सरपंच संघ में रखा था, तो वहाँ से अध्यक्ष का जवाब नहीं आया, तो मैंने दिया भी अपने तरफ से 3000 रुपया और 3000 जीएसटी के पे अलग से दिया हूँ। अभी तक बिल आप प्राप्त है मुझे। किस बात का प्रश्न है? एक जीएसटी के लिए मांगे थे और एक 3000 कुछ जनपद पंचायत खर्चे के लिए कुछ है। सभी पंचायत से ऐसे लिए हैं। जी, हम लोग को दीपावली के समय बोले थे सचिव कि 3000 जीएसटी के लिए बोले हैं साहब लोग और 3000 और दीपावली खर्चे के लिए, तो टोटल 6000 दिए थे हम लोग। कौन मंगाया था पैसा? अब पैसा अधिकारी लोग बोले हैं, ऐसे कहकर सचिव ले बोले तो हम लोग सचिव को दिए हैं। अब मैं ग्राम पंचायत कंसिंगी का सरपंच हूँ, तो 6000 हम लोग सचिव को दिए हैं। नहीं, एक भी रसीद नहीं मिला। मैं 6000 दिया था। उसका रसीद कहाँ है? नहीं, रसीद तो नहीं मिला है। और इसमें किसी से भी कोई राशि वसूली का नहीं है। मेरे द्वारा किसी को निर्देश नहीं दिया गया है। जो भी आरोप लगे हैं निराधार है। जीएसटी का राशि जो है, जीएसटी बना था सरपंच और सचिव के माध्यम से, पंचायतों का सभी जीएसटी जारी हुआ है, उसकी राशि को पेमेंट किया गया है। इस आरोप पर मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं और जो भी मैंने व्यय किया है वो जनपद के संचालन में हुआ है, प्रशासनिक चीज़ों में हुआ है।
जो भी शासन के शिविर हैं या फिर शासन के जैसे निर्देशानुसार और नियमानुसार सभी व्यय किया गया है। किसी प्रकार का कोई फर्जी बिल नहीं लगाया गया है। सभी पर असर पड़ा है। दोनों पर असर पड़ा है। उन्होंने, आप एक वीडियो देखे होंगे, उस वीडियो में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, तो वो भी है। और हमारे जनपद की छवि पर भी, हमारे विकास कार्यों पर भी प्रभाव पड़ा है। वो जो भी बोल रहे हैं और दुर्भावनावश ये सारी बातें बोल रहे हैं। क्या आप अभनपुर नगर पालिका के सभी अधिकारी कर्मचारी 16 जनवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे से शीतला मंदिर के तालाब की सफाई में जुट गए। दरअसल तालाब की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि केवल लगभग 20% पानी ही बचा था। कार्यक्रम में सीएमओ और अध्यक्ष के साथ साथ पूरे पार्षद भी मौजूद रहे। कई पार्षद खुद तालाब में उतरकर सफाई का काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट और क्षेत्रवासी पिछले 2 वर्षों से तालाब की सफाई के लिए बार बार अपील कर रहे थे। अंततः नगर पालिका प्रशासन ने इस पहल के तहत सफाई का काम शुरू किया। तालाब की सफाई से न केवल पानी की गुणवत्ता सुधरेगी बल्कि आसपास के इलाके की स्वच्छता और पर्यावरण भी बेहतर होगा। इस पहल से अभनपुर के लोगों में उत्साह है और उम्मीद जताई जा रही है कि तालाब की नियमित सफाई और रखरखाव पर भी ध्यान दिया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन ने कहा कि भविष्य में ऐसा अन्य तालाबों और जलाशयों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बहुत जरूरी था। शीतला मंदिर मेन गांव का निकासी तालाब है। आज जो सफाई कर रहे हैं नगर पंचायत की ओर से अध्यक्ष वगैरह, उपाध्यक्ष वगैरह, जितना भी नगर पंचायत के पार्षद हैं सब हैं और जनता लोग भी लगे हुए हैं। ये बहुत जरूरी भी था और अच्छा लग रहा है और सब गाँव वाले भी खुशी हैं कि तालाब सफाई हो रहा है। नगर पंचायत को शीतला मंदिर की महाराज होने के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जरूरी था कि ये पानी भी बदबू मारना शुरू हो गया था। घास बहुत ज्यादा हो गया है और ये जो सफाई कर रहे हैं बहुत जरूरी है और अच्छा लग रहा है। ये पूरा की पूरा काम होना चाहिए। बिल्कुल कुलदीप भाई, ये हमारा आम निस्तारी तरिया है। अब पूरा 1 से 7 लगभग 6-7 नंबर के इंच मनखे मन नहाए धोए बार आते हैं। और दूसरा बात, हम यहाँ ये हमारा आस्था के प्रति के मेन हमारा अभनपुर बस्ती शीतला तरिया है, तो सबसे पहली प्राथमिकता यही लदे हैं। और पूरा निर्णय लेके हम पूरा हमारे वार्ड के सब पार्षद मन और पूरा हमारे नगर पालिका के जतक भी हमारे कर्मचारी है, साथी भी हमारे सीमो साहब है, सब जना निर्णय लेके यहाँ आज से श्रमदान के माध्यम से आज से शुरुआत करे हैं। अभनपुर के जतक भी तरिया है और साफ सफाई ला जितना हो सके हम सफाई करबो। ये होगा साहब, कब तक होगा? हाँ बिल्कुल। अब आज देख लेते हैं ना, 2 घंटा 4 घंटा लगा के फिर 2 दिन बाद फिर कर दे ऐसे करके पूरा तरिया ला हम जलकुंभी से ला पूरा साफ करवा दे। एक प्रयास है स्वच्छता के लिए। नगर की सफाई में अहम भूमिका है पूरे कर्मचारियों की और हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी पार्षद लोगों के और हमारे जो नए सीएम आए उनका भी सहयोग मिला है हमको। समस्त कर्मचारियों का जो आज सहयोग मिला है वो अभी कंटिन्यू चलेगा 15 दिन तक लगभग। और एक तालाब मतलब अभनपुर के जितने भी तालाब हैं, सफाई हमारी प्राथमिकता है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।